हमारे रगों रगों में, हमारे खून में भी बाबा साहेब दौड़ते हैं और दौड़ते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और दलित समाज, पिछड़ा समाज हमेशा बाबा साहेब को याद करता रहेगा। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से आप हैं। तो आप यहाँ कैसा लग रहा है आपको? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कल जयंती है, आज कार्यक्रम किया गया है, क्या लग रहा है आपको? क्या जानते हैं आप बाबा साहेब के बारे में? ये बाबा साहब अपने आप में बहुत मजबूत शख्सियत हैं। और जय भीम महज एक नारा नहीं है, जय भीम मतलब स्वाभिमान है, जय भीम मतलब डिग्निटी है, जय भीम मतलब रिप्रेजेंटेशन है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में और आपको बता दें कि यहाँ छात्र कल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर छात्रों ने कार्यक्रम किया है। और गोरखपुर में देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं, कार्यक्रम किया जा रहा है। उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम छात्र कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कितने उत्साहित हैं कल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को लेकर। छात्र हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? कल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, आज उनकी पूर्व संध्या पर आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया था। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस देश की तमाम जनमानस से अपील करता हूं, आप लोग भी बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा की बात करें और उस विचारधारा को धरातल पर उतारने के लिए काम करें। क्या आपको लग रहा है, जैसे नारेबाजी होती है आजकल, लेकिन कैसे यथार्थ में उसे बाबा साहब के विचारों से जोड़ा जा रहा है कि नहीं आज के समय में? देखिए, बाबा साहब अपने आप में बहुत मजबूत शख्सियत हैं। और जय भीम महज एक नारा नहीं है, जय भीम मतलब स्वाभिमान है, जय भीम मतलब डिग्निटी है, जय भीम मतलब रिप्रेजेंटेशन है, जय भीम मतलब इस देश का जो वंचित तबका है, जो सदियों से हाशिए पर खड़ा था, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का एक माध्यम है। तो जय भीम अपने आप में बहुत सारगर्भित शब्दों को, अर्थों को अपने आप में आत्मसात किए हुए रहता है। और ये मान के चलिए, जो आदमी जय भीम बोलता है वो बहुजनवादी है, वो समतावादी है, वो मानववादी है, वो विज्ञानवादी है। कैसे जोड़ रहे हैं? अगर युवा आपको सुन रहे हैं, समाज के और लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं उनको? हम लोग देखिए, बाबा साहब की जयंती नहीं, हमारे बहुजन समाज में, इवन भारतवर्ष में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, उनकी जयंती, शहादत दिवस, स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हमारा छात्र संगठन हमेशा लगातार कार्यक्रम करता है। वो चाहे महात्मा फुले की बात किया जाए, महात्मा फुले माली समाज के थे, ललई सिंह यादव की बात की जाए, यादव समाज से थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात की जाए, पेरियार फूलन देवी की बात की जाए जो मछुआ समुदाय से आती हैं, वीरांगना उदय देवी पासी की बात की जाए, महाराजा लाखन पासी की बात की जाए, मान्यवर श्री कांशीराम साहब की बात की जाए, ये तमाम महापुरुष विभिन्न विभिन्न वर्गों से आते हैं। हम सबको याद करते हैं और हम लोग याद करते हुए पूरे देश को ये संदेश देते हैं कि आप लोग भी समता, समानता और मानवतावादी विचारधारा को मानिए और आइए हमारे साथ, आप भी भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर होइए हम लोगों के साथ। अरे क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरे जीवन परिवार। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से आप हैं। तो आप यहाँ कैसा लग रहा है आपको? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कल जयंती है, आज कार्यक्रम किया गया है, क्या लग रहा है आपको? क्या जानते हैं आप बाबा साहब के बारे में? बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हम नेपाल में उनके बारे में पढ़ा था, उनके मूवी भी रहे थे। और हम वो नेपाल से भी दलित कम्युनिटी में पढ़ते हैं हम, इसलिए वो नेपाली में बोलो। बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। यो खास कास्ट सिस्टममा कस्तो छ भने नि, यो आर्थिक मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपले जातिगत रूपमा, तहगत रूपमा बाँडिएको छ। ब्राह्मण माथि छ होइन, दलितहरू तल पुगेको छ, महिलाहरू तल पुगेको छ। त्यो महिला, आधा जनसङ्ख्या भएको महिला र दलितहरू, उत्पीडितहरू, शूद्रहरू किन पछाडि परे त? शैक्षिक रूपले, राजनीतिक रूपले भन्दाखेरि यो जात व्यवस्थाले गर्दा हो, कास्ट सिस्टम। त्यो कास्ट सिस्टमलाई इलिमिनेट गर्नको लागि डक्टर भीमराव अम्बेडकरले राम्रो इनिसिएसन लिनुभएको थियो। यो इन्डियामा यो अब संविधान लेखेपछि त आधा हट्यो होइन, र तपाईँहरूले इन्डियामा राम्रो भइरहेको छ भने त्यसको इम्प्याक्ट फेरि नेपालमा पनि पर्या हो। नेपाल पनि हिन्दू राष्ट्र नै हो नि त। त्यसपछि नेपालमा पनि डक्टर भीमराव अम्बेडकरको संविधानको इफेक्ट स्वरूप, यहाँको आन्दोलन स्वरूप नेपालमा पनि डक्टर भीमराव अम्बेडकरलाई फलो गर्ने ठुलो जमात छ। अनि कास्ट सिस्टमको एगेन्स्टमा फाइट गरिरहेको ठुलो जमात छ। त्यसकारण डक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या करते हैं आप यहाँ?
गोरखपुर यहाँ मैं PhD का स्टूडेंट हूँ। PhD कर रहे हैं, तो क्या आप किस में PhD आपकी हो रही है? मैं मैनेजमेंट में हूँ। मैनेजमेंट हो रही है। तो बाबा साहब के विचार को कैसे आप यहाँ से नेपाल में, आप कह रहे हैं कि नेपाल के लोग भी जानते हैं, कैसे उन्होंने सामाजिक न्याय स्थापित किया, क्या कैसे मतलब आज युवा जुड़ रहा है उनके विचार से, आपको लग रहा है? जो मानवतावादी मानव है, वो स्टूडेंट है, वो आम लोग हो, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये दक्षिण एशिया के वो बुद्ध के आफ्टर है ना, उसको वो उस तरफ से रेस्पेक्ट करते हैं वो नेपाल में भी। भगवान बुद्ध की तरह बाबा साहेब अम्बेडकर को दर्जा दिया जाता है नेपाल में, आप कह रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के योगी आदित्यनाथ भी आप लेख लिख रहे हैं। आज समाचारों में अगर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने लेख लिखा है कि हमारी सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को आत्मसात करते हुए विकास कर रही है। क्या लग रहा है आपको जो राजनीतिक संदेश योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं? देखिए, ये कहना कहीं गलत नहीं है कि बाबा साहेब किसी के लिए जरूरी हैं तो किसी के लिए मजबूरी भी है। आज बीजेपी और आरएसएस के लोग पूर्ण रूप से बाबा साहेब के समर्थन में उतर चुके हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं दलित समाज कभी भी किसी भी परिस्थिति में बाबा साहेब के विचारों और बाबा साहेब को छोड़ नहीं सकता है। हमारे रगों रगों में, हमारे खून में भी बाबा साहेब दौड़ते हैं और दौड़ते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, और दलित समाज, पिछड़ा समाज हमेशा बाबा साहब को याद करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन गई है कि आज जो मुख्यमंत्री बने फिर रहे हैं उनको भी ये नाम लेना पड़ रहा है कि हम बाबा साहब की जयंती के लिए 500 करोड़ 1000 करोड़ फंड पास करते रहेंगे। तो आपको लग रहा है सरकार की, योगी सरकार की मजबूरी है बाबा साहब को याद करना? मजबूरी भी है, जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि बाबा साहब का सम्मान चाहे सरकार कोई भी हो, ये करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जरूरी भी है और मजबूरी भी है कहीं ना कहीं कि जो लोग कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेते थे आज उनके लिए फंड पास कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जरूरी भी है। कैसे जोड़ रहे हैं लोग, आप लोग युवाओं को? युवाओं को जोड़ने का हमारा एक प्लेटफॉर्म है, विश्वविद्यालय स्तर पे काम करता है भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और बहुजन सशक्तिकरण संघ, जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन प्रत्येक विश्वविद्यालय में जो गोरखपुर जनपद से जुड़ा हुआ है, जो डीडी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उसमें काम करता है। उसकी प्रत्येक विंग छात्रों को जोड़ने का काम करती है। जो भी छात्र बहुजन विचारधारा का है, जो छात्र बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, जो छात्र समता समानता बंधुत्व में विश्वास करता है, उसके लिए भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के मंच हमेशा खुले हैं। उनका दिलो जान से स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। कितने प्रासंगिक हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार, आपको लग रहा है आज के समय में? आज के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुई बिना बाबा साहब के नाम से वो अपनी राजनीति नहीं कर सकता। जिनको भी राजनीति करना है वो बाबा साहब के नाम से ही राजनीति करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो ये बाबा साहब की देन है, और जितनी भी बहुजन समाज की महिलाएं हैं अगर वो विश्वविद्यालय में हैं तो ये बाबा साहब की ही देन है कि उनके वजह से हम लोग आज यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, या किसी भी मंचों से हम लोग बोलते हैं तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना आजकल लोगों की, पार्टियों की जरूरी है, मजबूरी भी है, कितना आपको सही लगता है? देखिए, ऐसा कि हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मजबूरी और ज़रूरी, तो ज़रूरी तो बचपन से जब से आदमी शिक्षा दीक्षा लेना शुरू करता है तो उसी बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे ही चल करके उन चीज़ों को जानता है। और मजबूरी की बात अगर कही जाए तो देखिए, वह मैं इन चीज़ों पे राजनीति नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हम आजकल के युवा अपने साथियों से कहना, जो युवा सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कि कैसे बाबा साहब के विचार से वो जुड़े? देखिए, मैं आजकल के युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप याद करिए पिछले हमारे जो महान तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर संविधान को पढ़ करके इतने आगे तक गए। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बोल पा रहा हूँ, अगर सबको अपने स्वतंत्र विचारों की आज़ादी है तो अब बाबा साहब के संविधान की देन है, ठीक है। और मैं बाबा साहब जैसे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ कि वह लोग हम लोग के आदर्श हैं और हम लोग उनको मानते हैं और उनको दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे? मेरा नाम ज्योतिराज गौतम है और मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन गोरखपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे आप कि कैसे आजकल युवा जुड़े, नारे के मात्र ही नहीं बल्कि उनके विचार को सही मायने में समझें और जानें? जब तक समाज पढ़ेगा नहीं तब तक बाबा साहब को या किसी को समझ नहीं पाएगा। तो मैं युवाओं से, मेरा स्टूडेंट फेडरेशन है, हम लोग युवाओं को शिक्षा के प्रति जोड़ते हैं। और अगर समाज को और बाबा साहब को जानना तो सबसे पहले शिक्षा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो अगर समाज के युवाओं को बाबा साहब के आंदोलन और तमाम कुछ भी करना है तो सबसे पहले बाबा साहब के पहले मंत्र शिक्षित बनो का काम करना होगा। क्या मंत्र है युवाओं को जोड़ने के लिए आज के समय में? आज के समय में देखिए, हमारे दलित समाज में ये है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित
बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन लोग आज शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित सब हमारे दलित भाई पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन न संगठित हो रहे हैं न संघर्ष कर रहे हैं। इस नाते हम लोग अभी बहुत ही पीछे हैं। आने वाले समय में हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे पहले था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती मनाने में लोग हिचकिचाते थे कि लोग कहेंगे, मतलब गांव अगल बगल के लोग निगेटिव सोचेंगे कि अरे केवल बाबा साहब कहना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए है। लेकिन हम पासवान हैं, हम अपने गांव में जब मनाते हैं या कहीं भी, तो लोग कहते हैं अरे बाबा साहब तो केवल वो से कम्युनिटी के हैं। ये सबसे बड़ी दिमाग में है लोगों की, ये निकालना है कि बाबा साहब सबके हैं, ये सबके लिए काम किए हैं। संविधान जो लिखे हैं सबके लिए सम्मान लिखे हैं, हर बाभन ठाकुर धोबी पासी सबके लिए एक सम्मान लिखे हैं। लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केवल चमार जातु के लिए किए हैं। ऐसी मान्यता धारणा बना दी गई थी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक कम्युनिटी में उनको कई समय में देखा गया, रखा गया, लेकिन अब वो माहौल बदल रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो लोग शिक्षित हैं, जिनके अंदर शिक्षा का अभाव है, वह किसी भी चीज़ को कहीं से भी उसका ताल मरोड़ कर देते हैं, उनका कोई वो नहीं है। लेकिन जो लोग शिक्षित हैं, आप जाके देख लीजिए, जहाँ भी जो शिक्षण संस्थान हैं, अन्य तमाम जगहों पे, वहाँ कोई ऐसी भेदभाव नहीं है। और मैं ऐसे भेदभाव करने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके से समाज को विभाजन न किया जाए, ठीक है। बाबा साहब सभी के लिए काम किया ना। अभी भाई साहब ने बताया कि बाबा साहब ने सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों के लिए एक समान नियम कानून बनाया है, ठीक है। सभी लोग, आज आदमी जब कहीं भी जाता है, आप जाते हैं जब कोर्ट में, तो बाबा साहब के संविधान को ही साक्षी मान करके वहाँ पे न्याय होता है। तो आप कहाँ से कह सकते हैं कि समाज को विभाजित किया गया है, या कुछ अशिक्षित लोग हैं जो इस तरह की दूषित मानसिकता को पालते हैं और बाबा साहब के नाम को बदनाम करने का। बिल्कुल, ये बात आज के समय में कितनी प्रासंगिक हो जाती है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा कि बाबा साहब के जो कार्य हैं वो किसी जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर हटके हैं, वो इससे जोड़कर उसकी बात की ही नहीं जा सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो उन्हीं की विचारधारा को ये छात्र आगे बढ़ा रहे हैं। आपने इन छात्रों की आवाज़ सुनी, हम और लोगों के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आज कितने प्रासंगिक हैं और छात्र हो चाहे समाज के अन्य तबके के लोग कैसे जुड़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए बेधड़क खबर।